सो मैनुअल अकाउंटिंग में आप पाएंगे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बेसिकली दो ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, एक है जर्नल और दूसरी है लेजर। इन दोनों में एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है मैन्युअली। जनरली आप मैनुअल अकाउंटिंग में पाएंगे आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, सबसे पहले तो आपको एक सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है। आपको एक सेपरेट रूम, आपको एक सेपरेट हॉल अरेंज करना होता है, जहां पर आप अपने एम्प्लॉयज को बिठाएंगे और ये डेड वर्क, जो कि बेसिकली अनप्रोडक्टिव है, इस अनप्रोडक्टिव वर्क को करवाएंगे, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है। काफी इसमें एरर होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं। परचेज टू कैश के बजाय हम कैश टू परचेज लिख सकते हैं, या फिर कैश टू सेल्स के बजाय कैश टू मशीनरी लिख सकते हैं। बेसिकली हम इंसान हैं, कई तरह की गलतियां करते हैं, और इन सभी अकाउंटिंग में गलतियों को रेक्टिफाई करना होता है। समटाइम्स इतनी सारी बुक्स होती हैं कि अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई ये टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस वर्क कहलाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा अकाउंटिंग पर कंट्रोल नहीं रहता, हमें पता ही नहीं चलता कि बेसिकली हमारे पास कैश बैलेंस कितना है, कितने हमारे और रुपए आने वाले हैं, या क्या हमें पेमेंट करना है। ऑल्सो यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि एम्प्लॉयज जो आपके यहाँ काम करेंगे वो फ्री में तो काम करने वाले नहीं है, हमें इन्हें पे करना पड़ेगा, और पे करने के लिए आपको उनको देनी पड़ेगी सैलरी। सैलरी हमारे लिए एक एक्सपेंस बन जाता है, जो कि डेड वर्क के लिए हम दे रहे हैं। ऑल्सो स्टोरेज, यानी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सभी बुक्स जो आपने बनाई, ये सभी बुक्स को आपको स्टोर करके रखना होगा, और स्टोर करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक वेयर हाउस अलॉट करना होगा, ताकि आप इन बुक्स को बकायदा संभाल कर रखें। कभी कदा जब भी हमें मैनेजमेंट के तौर पर हमें किसी रिपोर्ट्स की ज़रूरत है, हमें ये रिपोर्ट्स पाना काफ़ी मुश्किल होता है। जनरली बैलेंस शीट जो तैयार होती है, उसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होती है। उसी को देख करके ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है बेसिकली हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। हेंस आप पाएंगे मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिक रिपोर्ट्स बनाना थोड़ा टीडियस टास्क होता है। ऑल्सो इसमें बिजनेस को हम एक्सपैंड नहीं कर पाते, हम नए ब्रांचेस ओपन नहीं कर पाते, क्योंकि उन ब्रांचेस के अकाउंट को किस तरह से मैनेज करें वो भी काफी मुश्किल होता है। तो आप पाएंगे मैनुअल अकाउंटिंग में कई तरह की दिक्कतें हैं। अब दिक्कतें तो हैं, अब इन दिक्कतों का सल्यूशन क्या? क्या ऐसा कोई सल्यूशन या ऐसी कोई चीज जिसके जरिए ये सभी प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाए, हम हमारे बिजनेस को स्केल कर पाए? मतलब हम एक ब्रांच नहीं, कई मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर पाए? क्या हम अपने काम को काफी अच्छे से एट द सेम टाइम मैनेज कर पाए? क्या हम ये पता लगा पाए हमारे पास एक्चुअल कैश बैलेंस कितना है, कितना अमाउंट पेएबल है और कितना अमाउंट रिसीवेबल है? यस दोस्तों, इसका सल्यूशन है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर।